लोग कहते हैं कि मत लगाओ पेड़, लगाओ एसी जितना लगाना है, कुछ दिनों के बाद एसी भी काम करना बंद कर देंगे। सहरसा जिले में वन महोत्सव के अवसर पर वन विभाग के द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। खबर सहरसा से है, जहां 74वें वन महोत्सव के अवसर पर वन विभाग के द्वारा स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी, एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा सहित अन्य के द्वारा सम्मिलित रूप से विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लोक गीत व नृत्य का प्रस्तुति किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी ने सभी स्कूली बच्चों को वन लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चे को मोबाइल से दूर रहने की सलाह देते हुए सही से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वहीं एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा के द्वारा बताया गया कि आज हम लोगों का वातावरण दूषित हो रहा है, ऐसे में वन लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान है। स्कूली बच्चों को कहा कि आप देश के भविष्य हो, आप लोगों के प्रेरणा से ही आगे लोग वृक्ष लगाएंगे। इस मौके पर वन रेंजर दिलीप कुमार, प्रधानाध्यापक सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। बहुत अच्छा था। और पूर्व में भी जब वैसा कि आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया कि मेरे द्वारा विजिट किया गया था आपके स्कूल को और देखा गया कि क्या क्या यहाँ पर है, कैसे आप लोग रहते हैं। पीछे हॉस्टल्स थे, उसके बगल में खेल का मैदान था, एकेडमिक ब्लॉक था, आवास थे सभी फैकल्टीज़ के, टीचर्स के, और सभी कैंपस को हम लोगों ने देखा उसमें। और काफ़ी अच्छा लगा कि जैसा आपने सुना भी अभी कि दक्षिणा फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य कराया जाता है या पढ़ाई कराई जाती है निःशुल्क, उसमें हमारे बच्चे इतने अच्छे रहे, इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी आप सभी लोग हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट की एग्ज़ाम हो या आपकी आईआईटी मेंस हो, एडवांस हो, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर नवोदय विद्यालय के बच्चों का परचम एकदम बुलंद रहता है। और उसके बाद भी जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, उसके बाद भी जो नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम लोग बात करते हैं, वहाँ भी काफ़ी नवोदय विद्यालय के बच्चे रहते हैं। तो काफ़ी ये फ़ख्र की बात है और काफ़ी अच्छी बात है कि इतना अच्छा आप लोगों का हमारे देश के योगदान, विकास में योगदान आप लोगों का रहता है। हमारे आपके जो सीनियर्स हैं और आगे चल कर के हो सकता है आप लोगों का भी उसमें होगा योगदान। तो काफ़ी फ़ख्र की बात है कि बहुत ही अच्छा आप सबके द्वारा यहाँ पर एक शैक्षणिक माहौल क्रिएट किया गया है। आज का जो मेन दिवस है उसमें अगर हम लोग बात करें कि वृक्षारोपण या वन, एकदम आप छोटे जब रहे होंगे फर्स्ट सेकंड में, उस समय भी ऐसे चैप्टर्स होंगे जब आपने पढ़ा होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है इसका। बायोलॉजी के सेंस में भी हम लोग देखें कि हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, या पौधा हमारे जो उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू उस ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन हम लोगों को देता है और हम लोग का ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो भी साइंटिफिक चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी, उसके अलावा आप लोग जब धार्मिक रूप से देखते होंगे, मैथोलॉजिकल सेंस में बात करते होंगे, तब भी आप लोग देखते होंगे कि कितना अधिक महत्वपूर्ण है। एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है एक पुराण में, वो भी बहुत ही बड़ा वो है एक वृक्ष की हम लोग महिमा अगर देखें तो। या अगर आप लोग किसी अन्य माध्यम से भी देखें, सामाजिक रूप में भी देखें, तो इसकी जो महत्वता है उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग भी आगे देख रहे होंगे या अभी भी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम है उसमें देखते होंगे कि जब बारिश होनी चाहिए तो गर्मी पड़ती है, जब गर्मी पड़नी चाहिए तो बारिश हो जाती है। ठंड आपकी जब लगता है कि ठंड का सीज़न आएगा तो उस समय मौसम कुछ अलग टाइप का ही रहता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ऐसा हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग जो भी, जैसा एसपी साहब ने भी बताया कि कार्बन फुटप्रिंट हम लोग घटाएं, अपना एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए हम लोग ध्यान दें। और जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसका उतना वेटेज नहीं रहता है और आप सब लोग पढ़ते भी होंगे तो उसको बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ के सोचते होंगे बस पास हो जाना है, तो वैसा हम लोगों को सोच नहीं रखनी है, क्योंकि आगे चल करके यही एक। जिला पदाधिकारी महोदय, डीएफओ साहब, तत्कालीन मंत्री जो है वो एग्रीकल्चर मंत्री जो थे, कृषि मंत्री, उनके द्वारा ये कंसेप्ट लाया गया था वन महोत्सव मनाने का। आप लोग ये समझ सकते हैं कि वन हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। और उनके द्वारा ये भी डिटेल में बताया गया था कि किस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे जीवन शैली, जो आज के डेट में काफी हद तक चेंज भी हो चुका है, लेकिन भारतीय जीवन शैली और भारतीय संस्कृति में
कंप्लीट एक हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है, हम लोगों का जो अस्तित्व है, प्रकृति के अस्तित्व के साथ एकीकृत होके ही कोई भी जीवन शैली के रूप में हम लोग देखते हैं। इसीलिए हम लोगों का अभिन्न हिस्सा था प्रकृति, और प्रकृति का पार्ट है एक वन या वन्य जीव या पेड़ पौधे या ये सब सारी चीजें। तो ये आप लोग लगातार देख रहे होंगे, आप हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ 100 पुत्रों के बराबर है। तो ये यूं ही नहीं कहा गया था कि एक पेड़ लगाने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। आज आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उसके कारण किस तरीके का पॉल्यूशन है, किस तरीके की चीजें बदल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आ रही है। उसके कारण हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे रेज हो रहा है। पूरे पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर 12 या 13 डिग्री हुआ करता था, वो धीरे धीरे 15 पे आ गया है। और इंडिया का जो टेम्परेचर है, खास करके हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, वो 40 कब तक क्रॉस कर चुका है और लगातार क्रॉस करते जा रहा है। अभी आप लोग अगर फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के किसी ग्रुप्स में होंगे, तो वहां पे आप लोग एक ऐसे ही मीम्स के तौर पे देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि मत लगाओ पेड़, लगाओ एसी जितना लगाना है, कुछ दिनों के बाद एसी भी काम करना बंद कर देंगे। ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, चूंकि पेड़ कटने के कारण हमारा जो एक बैलेंस होता है प्रकृति के साथ, जो कार्बन उत्सर्जन के रूप में जो हम लोग अपने जीवन काल में फुटप्रिंट के तौर पे छोड़ते हैं, ऑब्वियसली उसको जब तक आप खुद कंपनसेट नहीं करेंगे, तब तक कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के अलग हिस्से, अलग लोग आके उसको भर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो भी अपने लाइफ में कार्बन एमिशंस के रूप में जो भी छोड़ रहे हैं, उसको जो कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है, उसको आप लोग या हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पेड़ लगा के कंपनसेट कर लें।